हेलो बच्चों, कार्बोनिल कंपाउंड की सीरीज़ में दैट मीन्स एल्डिहाइड और कीटोन की सीरीज़ में अगला वीडियो पार्ट दैट इज़ पार्ट सेकेंड, जिसके अंतर्गत आज बात करने वाले हैं कार्बोनिल समूह या जो CO समूह होता है उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में या उसके नेचर्स के बारे में। तो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे स्ट्रक्चर्स को, कार्बोनिल समूह की संरचना को। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने इंट्रोडक्शंस, नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, नामकरण, समावयवता और उसका जो कार्बोनिल समूह का जो परिचय था वो हमने देखा था। इस समूह के अंदर हम केवल स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे। CO का स्ट्रक्चर, कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब था कि ऐसे यौगिक जिसमें ये बॉन्ड उपस्थित हो, CO बॉन्ड, ये जो स्ट्रक्चर है इतना, दैट इज नोन एज कार्बोनिल ग्रुप, CO ग्रुप। ठीक है, और मेनली जो कार्बोनिल कंपाउंड आते हैं वो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं। क्या होते हैं बेटा? एल्डिहाइड और कीटोन इसके अंतर्गत। अदरवाइज ये जो ग्रुप है आप देखेंगे कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड में भी मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के कई डेरिवेटिव्स हैं वहाँ भी मिलता है। ठीक है, लेकिन कार्बोनिल कंपाउंड के अंतर्गत सिर्फ दो कंपाउंड रखे जाते हैं, एक एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और दूसरा कीटोन। एल्डिहाइड मतलब हो गया इस CO के एक तरफ लगा दीजिए H, इस CO के एक तरफ क्या लगा दीजिए बेटा? H, तो ये हो गया एल्डिहाइड। और अगर CO के दोनों तरफ R लगा दीजिए, R, इट मस्ट बी R मीन्स एल्किल ग्रुप। इन दोनों में से कोई भी R जो है H के बराबर नहीं होता है, तो उस केस में ये कीटोन कहलाएगा। और अगर एक तरफ H है और एक तरफ R है, अब यहाँ R जो है इस केस में ये वाला R H भी हो सकता है और एल्किल भी हो सकता है। तो इतना जो ग्रुप हो गया CHO दैट इज एल्डिहाइडिक ग्रुप। और ये जो CO ग्रुप है जब दोनों तरफ R लगा होगा तो क्या होगा बेटा? कीटोन। इसी जो CO बॉन्ड है उसका हम स्ट्रक्चर अगर देखें तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हाइब्रिडाइजेशंस के बारे में और उसकी प्लेनेटरी के बारे में। ठीक है, आप अगर देखें यहाँ जो CO है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है, तो विद द हेल्प ऑफ काउंटिंग सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा दूसरा सिग्मा और यहाँ डबल बॉन्ड में भी एक सिग्मा मिल जाएगा, तो आप देख के सीधे सीधे बता सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा बेटा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसका होगा। इसमें कोई डाउट है? आई होप नहीं होना चाहिए। हम फिर से बता रहे हैं, इस कार्बन के पास अगर आप देखें तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा ये है, दूसरा सिग्मा ये है और डबल बॉन्ड में भी एक सिग्मा होता है। तो जितने सिग्मा आप काउंट करिए वही क्या हो जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। क्या है बेटा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन का स्ट्रक्चर आप जानते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। क्या होता है? ट्राइगोनल प्लेनर मतलब त्रिकोणीय समतल संरचना होती है। क्या होती है बेटा? त्रिकोणीय समतल संरचना। ये होता है sp2 संकरित अणु का। sp2 संकरित जो कक्षक होंगे उसकी संरचना कैसी होती है? त्रिकोणीय समतल संरचना। उनके बीच का बंध कोण कितना होता है? 120 डिग्री का। मतलब ऐसा अगर हम मान लें ये सेंटर है ये, तो इनके बीच का एंगल कितना आएगा? 120। यहाँ भी कितना आएगा? 120 और यहाँ भी कितना आएगा? 120। तो टोटल 360। प्लेन है ना, ये जो हम बोल रहे हैं वो क्या है? त्रिकोणीय समतल संरचना, मतलब पैरेलल टू द अर्थ। तो अगर आप देखें तो ये प्लेन है, तो इस प्लेन पे 3 बॉन्ड, इसको सेंटर मानो, एक बॉन्ड ये गया, एक बॉन्ड ये और एक बॉन्ड ये, ऐसे समझो ये त्रिभुज है। इसको हम सामने दिखा रहे हैं आपके, ऐसे गया, इधर गया, इधर गया। इसी को आप ऐसे मान लो, इसी को आप ऐसे मान लो। ठीक है, तो ये होगा क्या? 360 होल। तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड करोगे तो एंगल हो जाएगा 120। कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर या एंगल यहाँ भी होता है, कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर इस कार्बोनिल कंपाउंड में भी होता है, लेकिन कुछ और भी बातें जुड़ती हैं। क्योंकि इस कार्बन के साथ 2 सिंगल बॉन्ड है लेकिन एक ऑक्सीजन लगा है और वो भी डबली बॉन्ड है। और आप जानते हैं ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है, मतलब जो चाई की वैल्यू होगी ऑक्सीजन की, इट इज़ मोर देन चाई वैल्यू ऑफ कार्बन। मतलब इसका होता है अप्रॉक्स 3.5 और इसका होता है 2.4। तो ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है, मैग्नीट्यूड अकॉर्डिंग टू पाउलिंग, वो है 3.5 और कार्बन का है 2.4।
तो ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू है वो कार्बन से क्या है, ज़्यादा है, यही तो है। तो होगा क्या यहाँ पर, थोड़ा इसको ध्यान रखो, हमें कुछ और ऑर्बिटल डायग्राम भी हम बता रहे हैं आपको। यहाँ पर अब कार्बन का देखें तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है ना ये, तो sp2 हाइब्रिडाइज अगर कार्बन है तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आएगा, sp2 संकरित कक्षक है ना, ये होगा और ये होगा और ये sp2 संकरित कक्षक है, sp2 संकरित कक्षक, ठीक, ये हो गया sp2 संकरित कक्षक। कार्बन के पास आप जानते हैं कार्बन 1s2 2s2 2p2 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके एटॉमिक स्टेज का। आउटर शेल है ये 2s2 और ये 2p2, तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा s वाले में और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा बेटा। ये है कैसा, ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इस वैकेंट ऑर्बिटल में चला जाएगा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 2 3 और ये 4। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा पार्टिसिपेशन हो रहा है, sp2 का, तो 1 s का और 2 p का, 1 s का 2 p का, मतलब क्या हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद क्या मिलेगा, हम यहाँ थोड़ा बना दे रहे हैं, ये है 3 1 2 1 2 3 और एक ये p ऑर्बिटल जो है वो अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में पड़ा रहेगा। ये वाला p ऑर्बिटल कैसा है, असंकरित p कक्षक, आधा भरा हुआ है, ये अर्धपूरित, हाफ फिल्ड बोलते हैं इसको, अर्धपूरित असंकरित p कक्षक ये वाला है। और ये कैसा है, sp2 संकरित कक्षक है 3, ये कार्बन का पहला दूसरा तीसरा, तो 1 s का और 2 p का जब ऑर्बिटल बने मिक्स करेगा, मतलब हाइब्रिडाइज करेगा, तो इसकी मिक्सिंग के बाद आपको 3 इक्वल एनर्जी लेवल्स और इक्वल साइज या शेप के आपको 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल मिलेंगे। तो वही है, एक ये sp2 ये भी है, sp2 ये भी है, sp2 ये भी है, इतना ठीक है। अब इस ऑक्सीजन पे जरा आओ, इस ऑक्सीजन पे आप देखो तो इसके पास 2 लोन पेयर भी है ना, 2 लोन पेयर भी है, 2 लोन पेयर इस कार्बन के पास। अब यहाँ अगर इस ऑक्सीजन का अगर हम हाइब्रिडाइजेशन थोड़ा देखें तो 2 लोन पेयर और यहाँ डबल बॉन्ड में उसे मिलेगा एक बॉन्ड पेयर, उसे मिलेगा एक बॉन्ड पेयर, उसे मिलेगा क्या मिलेगा, बॉन्ड पेयर मिलेगा और 2 लोन पेयर हो गया। तो यहाँ पर भी टोटल नंबर ऑफ अगर बॉन्डिंग पेयर मतलब बॉन्ड पेयर लोन पेयर काउंट करें तो Bp + Lp इस केस में, इसके केस में देखो जरा, इसके केस में एक बॉन्ड पेयर मिल जाएगा हमें। बॉन्ड पेयर मतलब क्या, ऑक्सीजन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई, तो पाई जो बॉन्ड होता है वो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होता, तो यहाँ से सिग्मा मिल जाएगा, एक तो बॉन्ड पेयर हो गया और एक लोन पेयर ये, एक लोन पेयर ये, तो मतलब हो गया इसमें 2 लोन पेयर, तो 1 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन मतलब 3 आएंगे ना नंबर्स, तो 3 अगर आएंगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2, मतलब इस ऑक्सीजन में भी अगर आप हाइब्रिडेशन ढूंढें तो क्या मिलने वाला है, sp2। अब इस ऑक्सीजन का भी sp2 और इस कार्बन का sp2 विद रिस्पेक्ट टू इसी के बारे में बात करते हैं। तो ऑक्सीजन को अगर आप देखें तो ये ऑक्सीजन ठीक, इसका भी ऑर्बिटल वैसे ही है, इसका भी ऑर्बिटल क्या है बेटा, ये ऑर्बिटल भी ट्राइगोनल प्लेनर की तरफ जुड़ेगा। तो इस तरह से ये हम बता रहे हैं, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल किसका है, ऑक्सीजन का। अब इसका 2 लोन पेयर भी है, तो लोन पेयर वैसे अरेंज रहेगा, एक और दूसरा लोन पेयर ये, ठीक है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो इसके लोन पेयर की तरह बिहेव करेंगे। ये इसका sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, इसके बीच में ओवरलैपिंग हो गई है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग है ना, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, ये भी sp2 ये भी sp2, तो नेचर ऑफ बॉन्ड कैसा है, sp2 sp2, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की हम बात कर रहे हैं, ठीक। अब थोड़ा फिर से आओ कार्बन के पास, इस कार्बन के पास फिर से आओ, इस कार्बन के पास एक असंकरित p कक्षक पड़ा हुआ है, आधा भरा हुआ, तो वो इस तरह से लाई करेगा, असंकरित है तो लोब की साइज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये ध्यान रखो, एक ही लोब है, वो कटा नहीं है, बीच में कार्बन दिखा रहे हैं इसलिए 2 लोब हमें अलग अलग दिख रहे हैं, बट एक ही लोब है, ठीक। तो ये p ऑर्बिटल है कैसा, असंकरित p कक्षक। अच्छा वही केस ऑक्सीजन के पास भी तो होगा, ऑक्सीजन के पास भी यही केस बनेगा कि असंकरित p कक्षक, तो ये असंकरित p कक्षक किसका, ऑक्सीजन का,
sp2 हुआ है ना बेटा, तो sp2 तो ये हो गए, एक ऑक्सीजन का असंकरित पी कक्षक बना रहेगा। इसके और इसके बीच में क्या होगा, अब पार्शियल ओवरलैपिंग होगी आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ध्यान रखिए, जब ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड जब बन जाएगा हेड टू हेड ओवरलैपिंग से, तब ये जो p ऑर्बिटल्स हैं अनहाइब्रिडाइज्ड हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल जो है वो दे कम क्लोज टू ईच अदर एंड दे पार्शियली ओवरलैप लाइक दैट। इस तरह से वो ओवरलैप करेंगे, तो ये ओवरलैप करेंगे, ठीक। ये बॉन्ड कौन सा बनेगा, पाई बॉन्ड। इतना ठीक है। अब जरा देखो, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या बन गया, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में तो एक तो सिग्मा बॉन्ड बन गया, ये हो गया, और एक दूसरा क्या बन गया, पाई बॉन्ड, ये बन गया। इस कार्बन के पास इसका जो लोन पेयर है वो तो पड़ा ही है, ये लोन पेयर है, उसको ऐसे रहने दो। यहां देखो, अब इस कार्बन के पास एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये, एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये है। अगर मान लो एल्डिहाइड का कार्बोनिल ग्रुप है ये, तो एक तरफ क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन, तो ये हो गया हाइड्रोजन। तो ये केस कैसा बन जाएगा, एल्डिहाइड का। अगर दोनों तरफ R लग गए, दोनों तरफ R मतलब जो कार्बन की बॉन्डिंग है कार्बन का, उसका भी कुछ ना कुछ हाइब्रिडाइजेशन हो ही होगा। तो ये कार्बन का हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है जिसके साथ हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है यहां पर, बात समझ रहे हैं। तो ये बॉन्ड इधर जाएगा और एक बॉन्ड इधर जाएगा, समझ गए। तो ये स्ट्रक्चर मिल रहा है हमें किसका, कार्बोनिल ग्रुप का। ये sp2, ये sp2, ये सब के सब क्या है, त्रिकोणीय समतल संरचना में, मतलब ये इस तरह दिखा रहे हैं बोर्ड पर, बट वास्तव में ये है ऐसे। तो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है। अब एक चीज और देखो जरा, यहां पर जो बॉन्ड एंगल परफेक्ट sp2 हाइब्रिडाइज्ड अगर ऑर्बिटल होता है, परफेक्ट मतलब चारों तरफ का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस वो जीरो है, या कह सकते हैं जो एटम है, जैसे कि ये कोई एटम है सेंट्रल, और इसके रेस्पेक्ट में सारे जो मतलब बॉन्ड का जो खिंचाव है वो अगर सेम है, तो होता क्या है, होता ये है कि एंगल आएगा 120 का। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, मतलब इक्वली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, और इस डिफरेंस के कारण होता क्या है, इस डिफरेंस के कारण होता क्या है, इसका भी हम प्रूफ बता रहे हैं आपको। इस डिफरेंस के कारण होता क्या है, ये पाई बॉन्ड जो है ये शिफ्ट रहता है किसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ, जिसका रिजल्ट ये होता है कि इस ऑक्सीजन पर होता है डेल्टा माइनस और इस पर होता है डेल्टा प्लस। तो कार्बन पर आ जाता है आंशिक धनावेश और ऑक्सीजन पे आ जाता है आंशिक ऋणावेश। अर्थात ये बॉन्ड कैसा हो गया, ये बॉन्ड कैसा हो गया बेटा, ये बॉन्ड हो गया पोलर। कैसा हो गया, बॉन्ड पोलर हो गया, मतलब ये बॉन्ड हो गया ध्रुवीय। कैसा बॉन्ड हो गया, ध्रुवीय बंध हो गया। तो ये नॉन पोलर नहीं है, ये नॉन पोलर बॉन्ड नहीं है, ध्रुवीय बंध है। इसका प्रूफ ये है कि इसका जब डाइपोल मूवमेंट चेक किया जाता है, तो जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड हैं, जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड लाइक एल्डिहाइड और कीटोन, चाहे एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, उनका डाइपोल मूवमेंट जो आता है वो अप्रॉक्स 2.3 डिबाई से, डाइपोल मूवमेंट की यूनिट होती है ना, 2.3 डिबाई से 2.8 डिबाई के बीच में होती है। मतलब कहने का ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है वो अध्रुवीय नहीं है, अर्थात ध्रुवीय है, पोलर है। खिंचाव इधर, तो इस पे डेल्टा माइनस, इस पे डेल्टा प्लस, द्विध्रुव आघूर्ण, दिस इज डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट, ये द्विध्रुव आघूर्ण है, द्विध्रुव आघूर्ण, जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है 2.3 से 2.8 डिबाई के बीच में। तो दिस इज द प्रूफ, दिस इज द प्रैक्टिकल प्रूफ, द नेचर ऑफ दिस बॉन्ड इज पोलर। ये देखो जरा, अगर पोलर नहीं होता तो म्यू की वैल्यू अप्रॉक्स 0 आनी चाहिए थी, लेकिन म्यू की वैल्यू वहां लगभग सभी एल्डिहाइड्स या सभी कीटोन में इसी के बीच में वेरी करती है, 2.3 से लेकर 2.8 डिबाई के बीच में। इसका मतलब ये बॉन्ड पोलर है, अर्थात नॉन पोलर नहीं है। बात समझ रहे हैं, ये बॉन्ड कैसा है बेटा, पोलर है ये बॉन्ड। इतना ठीक है। एक चीज और देख लो, इस पोलरिटी के कारण जो है ये जो बॉन्ड पोलर हुआ है, बॉन्ड एंगल भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो बॉन्ड एंगल कितना हो गया, ये देखो, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये वाला बॉन्ड वैसे कितना होना चाहिए तो 120, लेकिन ऐसा नहीं। यहाँ जो बॉन्ड एंगल है वो 122 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, 122 डिग्री नॉट सेल्सियस, 122 डिग्री होता है। ये होता है कितना, 116 डिग्री का। तो 122 डिग्री 116, तो ये भी कितना होगा 122 डिग्री।
122 122 244 244 और 6 50 और 10 60 360। समझ रहे हैं, ये एंगल आता है कार्बोनिल कंपाउंड का, मोस्टली फॉर्मेल्डिहाइड का केस HH। अब थोड़ा अगर एल्किल ग्रुप अगर आएगा तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल में थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, अदरवाइज ये एवरेज बॉन्ड एंगल है। यहाँ अगर हम दिखा दें आपको, ये HH, तो HCH का जो बॉन्ड एंगल है वो 116 डिग्री का है, HCO का जो बॉन्ड एंगल है वो 122 का, HCO का जो बॉन्ड एंगल है वो 122 डिग्री का। तो 122 डिग्री का बॉन्ड एंगल इस HCO के बीच का है और HCH के बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो 116 डिग्री का है। तो आप देखें परफेक्ट 360 डिग्री है, लेकिन पूरी तरह से 120 का नहीं है। वो रीजन क्या है? पोलरिटी ऑफ दिस बॉन्ड। ये बॉन्ड कैसा है? पोलर। क्या है बेटा? पोलर। ये बॉन्ड पोलर है। एक चीज और देखो, ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ, इस बॉन्ड की जो लेंथ आती है, बंध दूरी, बॉन्ड लेंथ, वो भी बढ़ जाती है। वो होती है अप्रॉक्स 1.24 एंगस्ट्रॉम, 1.24 एंगस्ट्रॉम। समझ रहे हैं आप? इस बॉन्ड पोलरिटी का फायदा क्या होता है? आप अगर देखें यहाँ डबल बॉन्ड जो है वो पोलराइज्ड हो रहा है, मतलब जो बॉन्ड है वो पोलराइज्ड हो रहा है, तो इट फैसिलिटेट फॉर द एडिशन रिएक्शन, मतलब ये योगात्मक अभिक्रियाओं के लिए एक अच्छा सा सुटेबल साइट प्रोवाइड करेगा, जिससे बड़ी आसानी से योग अभिक्रियाएं यहाँ पर हो सकती हैं। एवं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो है वो कार्बोनिल कंपाउंड के साथ योग करके 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री के एल्कोहल्स देते हैं। बात समझ रहे हैं? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल में बताया था आपको कि कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब एल्डिहाइड और कीटोन, अगर इस पर हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का योग कराएं तो बड़ी आसानी से योग हो जाता है, और उस योगात्मक उत्पाद जो एडक्ट मिलता है उसका जब हम जल अपघटन कराते हैं तो बड़ी आसानी से हमें 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और आइदर 3 डिग्री एल्कोहल प्राप्त हो जाते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन दैट, इस दोनों बॉन्ड की नेचर पर कि ये किससे जुड़ा हुआ है। अगर यहाँ HH लगा है तो आपको 1 डिग्री एल्कोहल मिलेगा, अगर यहाँ एक तरफ H लगा है तो आपको 2 डिग्री एल्कोहल मिलेगा, और अगर आपको दोनों तरफ RR लगा है तो 3 डिग्री एल्कोहल मिलेगा इस कार्बोनिल कंपाउंड पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के योग करा करके जल अपघटन कराने से। ठीक है, तो ये कुछ नेचर था, दिस इज द नेचर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। ये स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर भी कैन से, और इसे हम कार्बोनिल कंपाउंड का नेचर भी कह सकते हैं। तो थोड़ा सा हम समराइज कर देते हैं फिर से एक बार। कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड कीटोन आ रहे हैं, जिसमें CHO इट डिनोट्स फॉर एल्डिहाइड, और RCOR दिस कीटोन। कार्बोनिल कंपाउंड में जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ऑक्सीजन भी एज सच sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। मेन आइटम हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अगर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ट्राइगोनल प्लेनर है। बॉन्ड एंगल इट शुड बी 120 डिग्री अप्रॉक्स होना चाहिए था, बट ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि बॉन्ड पोलराइज हो रहा है। बॉन्ड पोलराइज क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, और जो पाई बॉन्ड बन रहा है वो पाई बॉन्ड बहुत इफेक्टिव नहीं है। क्यों इफेक्टिव नहीं है? क्योंकि ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल और कार्बन के p ऑर्बिटल का जो एनर्जी लेवल है वो अलग अलग है। जाहिर सी बात है पार्शियल ओवरलैपिंग तो हुई है, लेकिन बहुत बेहतर पार्शियल ओवरलैपिंग नहीं हुई है, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन है वो खिंचा हुआ है किस तरफ? ऑक्सीजन की तरफ, इधर खिंचा हुआ है। और इसके खिंचे रहने से ऐसे, ये पोलरिटी ऐसे खिंचे रहने से इस पर आता है पार्शियल नेगेटिव और इस पर आता है पार्शियल पॉजिटिव, एंड द बॉन्ड बिकम्स पोलर। क्या हो जाता है? पोलर। पोलर बॉन्ड का हमारे पास एक प्रैक्टिकल वैल्यू है कि म्यू की वैल्यू 2.3 डिवाइड से 2.8 डिवाइड होती है किसी भी कार्बनिक कंपाउंड्स में, और इसका बॉन्ड लेंथ जो होती है 1.24 एंगस्ट्रॉम, इसकी लेंथ CO की। समझ रहे हैं बेटा? और इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो भी बदल गया, 120 के बजाय 122 और ये 116 हो गया। ठीक है, तो दिस इज अबाउट योर स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल बॉन्ड्स, एंड दिस इज द पार्ट सेकेंड फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। आई होप कि आपको समझ में आई होगी बात, और इसका नोट्स प्रिपेयर करते रहिए। डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।